हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये हमारा गोट फार्म है। यहाँ पे हम बकरी वगैरह पालते हैं। ये जमुनापारी नस्ल की बकरियां हैं जिन्हें आप देख पा रहे हो। जमुनापारी नस्ल की बकरियां हमने यहाँ पे अपने फार्म पे रख रखी हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि ये जो बरसात का जो मौसम आया, वर्षा ऋतु शुरू हुई, तो इसमें एक भयंकर बीमारी उत्पन्न होती है जिसको फड़किया बोलते हैं। फड़किया रोग। फड़किया रोग एक बीमारी, इसको एंट्रोटॉक्सीमिया भी कहते हैं। इसके क्या लक्षण है, क्यों होती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंट्रोटॉक्सीमिया जो बीमारी है, फड़किया रोग, ये जो चारे में अचानक बदलाव के कारण होती है। ये जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका जो जीवाणु है वो ऑलरेडी जो बकरियां होती हैं और भेड़ होती हैं उनके अंदर पहले से ही विद्यमान होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर अंदर। जब इनको पशु, इसको कह सकते हैं कि ज्यादा खा लेने के बाद, मतलब ज्यादा ईटिंग करने लेने के बाद वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, या फिर चारे में कोई बदलाव लाते हैं हम, या फिर ये नए प्रकार की जो बरसातों के टाइम पे, या फिर कोई जो नई नई फूट होती है घास की, तो जानवर उसको ज्यादा खा लेता है। ज्यादा खाने के बाद वो जो बैक्टीरिया सुप्तावस्था में पड़ा होता है छोटी आंत बड़ी आंत में, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद वो पशु के अंदर टॉक्सिन रिलीज करता है, मतलब जहरीले तत्व, जिनकी वजह से पशु कभी कभी तो लक्षण दिखाता है, कभी बिना लक्षण दिखाई मृत्यु हो जाती है। जैसे पशु को दस्त हो जाते हैं, वो गर्दन को इस तरीके से टेढ़ी कर लेता है, हाथ पैर मारता है, तो ये सीवियर लक्षण आते हैं। तो इसमें पशु को बचाना मुश्किल हो पाता है। तो जहां तक फड़किया रोग में पशु को बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे केवल और केवल एक ही बचाव है कि हम फड़किया रोग का टीकाकरण कराएं। बट किसान भाइयों और पशुपालकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो टीकाकरण है, टीकाकरण करने से पहले हमें अपने पशुओं का पेट के कीड़ों की दवाई और पिलानी चाहिए, मतलब डीवर्मिंग और करवानी चाहिए। जब भी हम टीकाकरण करें, मतलब वर्षा ऋतु से पहले, मई और जून के महीने में, हमें अपने पशुओं को पहले जो पेट के कीड़ों की डीवर्मिंग की दवा पिलानी चाहिए। अब डीवर्मिंग की दवा प्रेग्नेंट एनिमल्स के लिए अलग होती है और नॉन प्रेग्नेंट एनिमल के लिए अलग होती है। जो बकरियां हमारी ग्यावन है उनके लिए हम अलग सॉल्ट का, मतलब जो भी है, डीवर्मिंग कराएंगे। जैसे मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं, जैसे जैनवेट में क्लोजेंटल सॉल्ट आती है, पेनाक्योर आती है। पेनाक्योर के अंदर फेनबेंडाजोल होता है, एल्बेंडाजोल होता है। तो एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और क्लोजेंटल जो जैनवेट वगैरह है, तो ये सारी आती तो हैं, मगर इनका जो सही से सदुपयोग करना है वो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके कर सकते हैं। आप डीवर्मिंग जरूर कराइए। डीवर्मिंग करवाने के बाद उसके 10-15 दिन बाद ही आप टीकाकरण करिए। फिर जब टीकाकरण आप करते हो ईटी का, तो ईटी का टीकाकरण, दोस्तों, ईटी का टीका जो 2 ml इसकी डोज है, मैं आपको इसको पिक्चर में आप देख सकते हो, इसको पिक्चर के ऊपर लगा दूंगा। और 2 ml इसकी डोज है। इसको सबकट लगाते हैं, मतलब चमड़ी में लगाते हैं। पर आप इनका प्रयोग खुद ही ना करें, अपने नजदीकी जो भी आपका पशु चिकित्सक है उससे संपर्क करें और अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इस टीकाकरण को करवाएं। क्योंकि फड़किया रोग अगर आपके पशुओं में आ गया तो इसका बचाव नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके कुछ उपाय भी हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि इन दिनों आपका पशु, मतलब जो भी बकरी या बकरा है, वो आपको लगता है कि जैसे पौंक कर रहा है, दस्त कर रहा है, जैसे डायरिया हो गया है उसको, तो उसको मतलब आप बहुत सीरियसली लें। ऐसा ना सोचें कि मेरे बकरी को अगर मान लो ये रोग हो गया है, मतलब जो भी दस्त वगैरह हो गए हैं, तो इनको अपन हल्के में ना लें। तो जब हो सके तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके तो उसको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह, या फिर अपनी तरफ से अगर आपको लगे तो जो इलेक्ट्रोल पाउडर आता है ओआरएस का गोल, वो दे सकते हो। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, ये ओआरएस और ये एंटीबायोटिक्स देने से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो दोस्तों, यही आपके ईटी रोग के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरीके की, मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे अपने चैनल पे। दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।